हेलो। गुड मॉर्निंग। अभी 5 मिनट वेट करते हैं सभी का आने के लिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस शिफ्ट को सिर्फ 4 स्टूडेंट हैं। ओके सर। ठीक है। सर 5 अगस्त तक हो गई क्लासेस ऑनलाइन। जब तक लॉकडाउन है। 5 अगस्त तक तो सर टाइम टेबल आ गया। ऐसे तो सर पागल हो जाएंगे 5 अगस्त तक तो। सर ये तो क्या क्लास का करें? टाइम टेबल है ना, ये थोड़ा है कि ऑनलाइन क्लास होएगी इससे। ये यहाँ पर मीटिंग में ना ऑटोमेटिक बन जाती है 1 महीने की, समझ गए आप। फिर अच्छा ठीक है, है सर। लॉकडाउन खुलेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। ये ऑटोमेटिक मीटिंग ओके बन सर। जाती है। जैसे ही आप जैसे कि परचेस करते हैं ना 1 महीने का यस सर। पैकेज, यस सर। तो ऑटोमेटिक 1 महीने का जनरेट करके दे देता है। ओके पैकेज सर। खरीदना पड़ता है ना हर मेरे को महीने लगा का, तो पैकेज खरीद लिया हमने। मेरे को लगा 5 अगस्त तक की हो गई ऑनलाइन क्लासेस। नहीं नहीं नहीं, वो जैसे ही तुम शेड्यूल मारोगे ना 1 महीने की एमडब्ल्यू एफ में, तो वो पूरा एक यस महीने का सर। यस 5 अगस्त सर। तक की तो बनेगा। 1 महीने में 15 क्लास होती है, तो हाँ। लगा लो 1 महीने कितने दिन हो गए। यस सर। यस सर। तो ये फिर ठीक है, है। उसकी टेंशन मत लो। खुलेगा तो पक्का ओके तुम्हें सर। वही बुलाएंगे यार। मेरी खुद कमर दर्द हो गई है, शरीर ही अजीब सा हो गया है। और हाँ सर सर। बर्थडे के नेक्स्ट डे तक ही क्लास का शेड्यूल आया था, इसने कल मुझे बहुत चिढ़ाया इस बात पे अच्छा। कि मेरा बर्थडे भी लॉकडाउन में। इसने कहा ऑनलाइन क्लास तब तक है। कब है आपका बर्थडे? सर 4 तारीख को 5 तारीख तक की क्लास का शेड्यूल आया था। कोई बात नहीं, फिर तो 5 तारीख तक का ही है। सर ऐसा नहीं होगा तो हमसे पहले मिल जाए। चलो वेट करो, भी थोड़े बच्चे आ जाएंगे। क्या पढ़ाया तुम? 4-5 तो बच्चे रहते हो। सर वैसे कितने बच्चे हैं टोटल? देख देखते हैं टोटल कितने बच्चे हैं। 21-22 बच्चे हैं टोटल मेरे हिसाब से। सर देखता हूँ। वो भी आते हैं यार थोड़ी देर में, तो फिर ये 21 बच्चे हैं टोटल भाई। थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब तक तुम बताओ मेरे को लास्ट क्या कराया था मैंने वो, तब तक मैं उसको ऑन कर लेता हूँ। सर जावास्क्रिप्ट में सर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बताई थी। सर्वर स्लाइड स्क्रिप्टिंग बताई थी सर लास्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ था। सर जावास्क्रिप्ट में इतना ही लिखवाया था, ये दो टॉपिक के बारे में टाइप्स ऑफ। सर ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट बस 2 टॉपिक थे ये लास्ट। लिखो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, क्वेश्चन बना के, हेडिंग डाल के क्वेश्चन बना के लिखना है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जितना मैं वो कर रहा हूँ सिलेक्ट, उतना नोट करना है, ठीक है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट लिख लिया। उसको लिखने के बाद क्वेश्चन बनाओ उसको। टोटल 7 स्टूडेंट्स ही हैं यार, 21 में से 50% भी। ठीक है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट के बाद इतना नोट करना है, ठीक है। इतना सेलेक्ट किया हुआ है, इतना नोट करना है। हो जाए तो हैंड रेस करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वेबसाइट के लिए। ठीक है, करो और हैंड रेस कर देना, हो जाए।
हो गया? ठीक है, अब आपको करना है बेनिफिट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको लिखना है। हो जाए तो बता देना। इनके बारे में लिखना, पूरा हेडिंग बना के जैसे लिखा है वैसे लिखना है।
ओनली 4 स्टूडेंट्स का हो गया, आनंद का हो गया, भावना का हो गया, हरिओम का हो गया, नेहा का हो गया। और बचे हैं क्या? ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, जावास्क्रिप्ट का जो काम होता है वो वैलिडेशन के लिए होता है। ठीक है, और बहुत सारे काम होते हैं जो आपके डायनेमिक काम होते हैं, उनके लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूज करके हम स्क्रिप्ट टाइप का यूज करते हैं, तो जो फाइल बनती है वो आपकी .js की फॉर्म में बनती है। .html फॉर्म होती है इसमें भी फाइल, .css होती है css की फाइल, .js मतलब जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, इसको हमेशा हम एक्सटर्नल रिसोर्स के थ्रू ही चेक यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है? हैंडल करता है इवेंट्स को, जैसे कि आप माउस रोल ओवर करते हो स्क्रीन पे, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, गैदर करता है ब्राउजर की इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी बोलता है कि आपको मोजिला फायरफॉक्स ही यूज करना है, कोई कोई वेबसाइट होती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही ब्राउजर यूज करना है, तो क्या करते हैं आपकी वेबसाइट की ना ब्राउजर की इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका कौन सा क्लाइंट है, कौन सा सर्वर है, कितनी क्या हिस्ट्री है, क्या चीजें हैं, सारी हर क्या करते हैं ये जांच सकते हो, आप कर सकते हो। क्या आता है मोनिपुलेट कुकीज। कुकीज क्या होती है? बेसिकली जो होता है ये आपके स्टेट क्लाइंट की स्टेट को मेंटेन करने के लिए कुकीज बनाई जाती है। ठीक है, कुकीज क्या होती है? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच स्टोर इन ब्राउजर, जो ब्राउजर के अंदर स्टोर हो जाती है। जब आप वेबसाइट को ऑन करते हो कभी कभी लिखा आता है नीचे एक्सेप्ट कुकीज। ठीक है, ओके, तो ओके पे क्लिक करने के बाद कुकीज आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है, आपके स्टेट को मेंटेन रखने के लिए कुकीज बनाई जाती हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में जाते हो, अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो उस कंपनी के लिए आप डेली एक नया एम्प्लॉय कंसीडर हो गए। क्यों? क्योंकि उनको आपको डेली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप हो कौन। तो ऐसे अगर वही चीज अगर हम आपको अगर हमें आई कार्ड मिल जाता है उस कंपनी की तरफ से, तो क्या होता है, हमने डेली आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होती, सीधा एंट्री करते पता जाता है कि हाँ कि हमारा ही एम्प्लॉय है। तो इसमें क्या होता है, आपका टाइम बचता है। तो ऐसे ही आपका वेबसाइट के अंदर भी होता है कि आपके स्टेट को, यानी जो सर्वर होता है, आप जितनी बार भी क्लिक करते हैं वेबसाइट में तो वो आपकी एक नया रिस्पॉन्स क्रिएट रिक्वेस्ट क्रिएट होती है सर्वर के लिए। तो आप खुद सोचो, अगर ऐसा तो नहीं है कि एक या दो बंदा क्लिक करता है, लाखों करोड़ों बंदे क्लिक करते हैं, तो लाखों करोड़ों बंदे जब क्लिक करेंगे तो यानी लाखों करोड़ों रिक्वेस्ट क्रिएट होगी। ऐसा सर्वर के लिए पॉसिबल थोड़ी ना है कि वो बार बार एक ही रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। तो जैसे ही आप वेबसाइट में इंटर करते हो तो आपकी शॉर्ट इंफॉर्मेशन को क्या करता है, आपके ब्राउजर में ही स्टोर करा देता है कुकीज के थ्रू। इसके थ्रू सर्वर को लगता है कि हाँ ये मेरा पुराना ही क्लाइंट है, तो वो एज अ नई रिक्वेस्ट को जनरेट नहीं करता, करंट रिक्वेस्ट के अंदर ही काम कर रहा होता है, जिससे कि उसका सर्वर का जो स्टेट है वो मेंटेन रहता है और क्लाइंट का भी स्टेट मेंटेन रहता है। जो कुकीज होती है, दो टाइप की कुकीज होती है, परसिस्ट और नॉन परसिस्ट। ठीक है, जो नॉन परसिस्ट कुकीज होती है वो क्या, परसिस्ट कुकीज में क्या होता है, जब आप ब्राउजर भी क्लोज कर देते हैं तब भी आपकी कुकीज उसमें अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो दो टाइप की कुकीज होती हैं। सबको समझ में आया हो तो हैंड रेस करो एक बार, समझ में आया तो। ठीक है, इसकी अगर
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है इसके ऊपर। तो हम चलते हैं अपने नोटपैड की तरफ। सी क्लास ले रहा हूँ मैं, तो बोलिए जरा। और जावास्क्रिप्ट को भी आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, एज अ इंटरनल, एज अ एक्सटर्नल। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो टैग आते हैं, एक होता है स्क्रिप्ट टैग, वो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और एक होता है नो स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। दोनों का काम अलग है। जैसे कि पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कि दोनों में है क्या। स्क्रिप्ट टैग वो टैग है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं, ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है ना, इसके अंदर आप अपने जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। इन केस ऑफ क्लाइंट के ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट डिसेबल है, तो उस केस में हमारा जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगा। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस है कि इफ यू ब्राउजर डिसेबल्स जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट विल नॉट एग्जीक्यूटेड, विल नॉट रन। अगर जावास्क्रिप्ट डिसेबल है क्लाइंट साइड पे, यानी क्लाइंट के ब्राउजर पे, तो आपकी जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं करती। तो ये इसकी सबसे ज्यादा बड़ी एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। और तो इस चीज के लिए अब हमारा जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो रन नहीं करेगा। और कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट को पता नहीं होता कि उसके सिस्टम में, उसके ब्राउजर में ये चीज हो रखी है, तो अब हमें उसे बताना पड़ेगा। तो यानी जब जावास्क्रिप्ट डिसेबल है तो उस केस में कॉल हो जाएगा हमारा नो स्क्रिप्ट है। तो यानी हम इसके अंदर लिख सकते हैं प्लीज इनेबल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर एक अलर्ट फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो कि एक पॉपअप निकाल के देता है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। देखो अलर्ट फंक्शन के थ्रू क्या आता है, अलर्ट आता है। दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, देखो एक अलर्ट आता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो। तो अलर्ट फंक्शन का यूज होता है मैसेज को अलर्ट करने के लिए, मतलब अलर्ट देने के लिए। अगर हम चलते हैं सेटिंग पे, चलते हैं एक बार, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यहाँ पर अलाउ है, डिसअलाउ कर देते हैं, और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, प्लीज इनेबल जावास्क्रिप्ट, यानी हमारा जावास्क्रिप्ट फंक्शन डिसेबल हो गया, उसने काम नहीं करा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिससे क्या होगा, अब क्लाइंट सोचेगा यार जावास्क्रिप्ट बंद है, तो यहाँ पे जाके हम जावास्क्रिप्ट को, यहाँ पर जाके जावास्क्रिप्ट को अलाउ करेंगे। फिर हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो दोबारा में जावास्क्रिप्ट वर्क करना
चालू हो गई। तो ये स्क्रिप्ट और नॉन स्क्रिप्ट का फंडा होता है। स्क्रिप्ट में अगर जावास्क्रिप्ट कोड करोगे तो जावास्क्रिप्ट रन होगा, अगर नहीं करोगे तो जावास्क्रिप्ट रन नहीं होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया हो। तो हैंड रेस कर दो एक बार। सर हाँ बोलो। सर जो ये आपने अलर्ट वाला बताया था, ये जो हम जीमेल में पासवर्ड वगैरह डालते हैं, अपनी जीमेल ऑन करते हैं, तब भी वहां पे लिखा आता है सेफ पासवर्ड, ये पॉपअप हमारे पास पहले ही आता है ना? हाँ, कुछ भी तरीके से आ सकता है, किसी भी एंगल से आ सकता है ये। ठीक है, ओके सर। जैसा आप ओके चाहो वैसा आ सकता है। ओके। कभी कभी आता होगा, आप फॉर्म भरते हो तो वहां पर आता है ना कि आपने चेक कर लिया है सारा मैंडेटरी फील्ड्स, या कोई फील्ड छोड़ते तो आता है ना प्लीज फिल मैंडेटरी फील्ड्स, ऐसे यस करके सर, एरर्स यस भी तो सर, आती हैं, है यस ना। सर। यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर, फिर आप ओके पे क्लिक करते हो तो फिर सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाता है। तो ये अलर्ट यस फंक्शन सर। उसके लिए यूज होता है। समझ में आया ओके सबको? सर। समझ में आ गया ना आपको भी? ओके, यस सर। दीपिका, भावना समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, आ गया, नोट करो फिर हैंड रेस करना।
ठीक है, एक तो होता है इंटरनल, होता है एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए मैंने एक नया फाइल बनाई और उसको ले जाता हूँ यहाँ पर इसके साथ में। यहाँ पे अब क्या करना है, मुझे उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक बेनिफिट है, आप चाहे हेड में लगाओ तो बॉडी में लगाओ, वर्क सेम होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, हेड में लगा सकते हो। इसी को मैंने लिख दिया आप स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ठीक है, और यहाँ पे दे दो आप SRC। अरे मैं जावास्क्रिप्ट बनाई ही नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा कि अलर्ट। ठीक है, मैंने लिख दिया एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, demo.js, डेमो के नाम से .js लगा दिया, यानी जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन हो गई, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। इसको मुझे इस वाली फाइल से कनेक्ट करना है, सेम लोकेशन पे, तो demo.js। ठीक है, सेव किया और रन करते हैं, दिखा रहा है एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये फाइल क्या हो गई, उससे कनेक्ट हो गई। समझ में आया तो हैंड रेज करो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको ये नोट करना है कि कनेक्ट कैसे करते हैं। पहले फाइल बनाते हैं, उसको .js की फॉर्म में सेव करते हैं, उसके बाद क्या लाइन लिखनी होती है, हमें ये लाइन लिखनी होती है कनेक्ट करने के लिए। हो जाता है एंड्रेस करना। हो गया, ये लिखो सेमीकोलन के बारे में, कोटेस सिंगल कोट्स के बारे में, कोट्स। हो जाए तो बताना। अपने हिसाब से लिख लेना, शॉर्ट में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो एंड्रेस कर देना। सर कहाँ तक नोट करना है, एक बार बता दो फिर से। सर सर
सर कितना नोट करना है पता है? मुझे नहीं पता, वही तो पूछना था सर से। किसी और बच्चे को पता है? हरिओम पता है कितना नोट करना है? वो सेमीकोलन से लेकर पूरा लिखना है, सेमीकोलन फर्स्ट। कहाँ तक? सर ने मार्क कर दिया। अरे ये HTML की क्लास लेते हुए कितने दिन हो गए? जरा विस्तार व्यक्त करेंगे अपना। सर 15 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि खत्म होने वाली है ना, इसलिए पूछ रहा था। सर कर्सर हटाना। तेईस 10 33 40-42 बच्चे आते हैं डेली के। हरिओम ने नोट कर लिया।
भावना ने भी कर लिया, दीपिका ने भी कर लिया। हो गया सबका? ठीक है, या मैं आपका अटेंडेंस लगा दूं, मैं तो भूल जाता हूँ। अमरजीत, तुम्हारा अटेंडेंस नहीं है भाई इधर मेरे पास। तुमने कोई और रजिस्टर तो नहीं कर लिया? हेलो अमरजीत, किसकी सर? आपकी अटेंडेंस नहीं दिख रही मेरे को यहाँ पे। आप पहली बार ज्वाइन किया ना आपने HTML की क्लास? हेलो अमरजीत, आपने पहली बार ही अटेंड करी है ना ये क्लास? मेरे हिसाब से आपने गलत क्लास में अटेंड कर ली है। नहीं नहीं, आपका WD 1 ईयर का ही है। या बात कर लेना, आपकी अटेंडेंस यहाँ शो नहीं हो रही है अमरजीत की। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। ठीक है, अटेंडेंस लग चुकी है आपकी। अब बात आती है वेरिएबल्स की। ठीक है, देखो केस सेंसिटिव तो होती है, और कमेंट्स आपको पता है, नॉर्मल कमेंट्स सिंगल लाइन कमेंट होता है, ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अब आती है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी लोकेटर, जो वैल्यू को असाइन करता है, वैल्यू को स्टोर करता है अपने पास। तो की नीड होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही डेटा टाइप होता है, उसका नाम होता है वेयर। वैर 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 क्या करता है? आपके सारी डेटा स्टोर कर लेता है, करेक्टर भी कर लेता है, न्यूमेरिक भी कर लेता है, फ्लोटिंग भी कर लेता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि नेम। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया मैंने नेम का, इसके और एक बनाया मैंने एज का, और एक बनाया मैंने सैलरी का। ठीक है, नेम के अंदर आ गया राम, एज आ गई उसकी 25 साल, और मेक श्योर टर्मिनेट लगाना जरूरी है, इसे प्रोग्रामिंग में लगाते हैं। ठीक है, और सैलरी 10,000। ठीक है, अब मुझे प्रिंट करना है। देखो ये कनेक्ट, ये demo.js किससे कनेक्ट है? मेरा ऑडियो मतलब कि इस वाली फाइल से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो भी चीज लिखूंगा उसका आउटपुट प्रिंट कहाँ पर होगा? मेरा इस वाले पेज पर। ठीक है, तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक होता है डॉक्यूमेंट। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक फंक्शन होता है राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मुझे राइट करना है क्या? हाय कॉन्केट किया मैंने नेम को। ठीक है, फिर
एज, सैलरी, यहाँ पर मैंने एज लगा दिया और यहाँ पर मैंने सैलरी लगा दिया। चलाते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो हायर राउंड, एज 25, सैलरी 10,000। ये क्या हो गया, एक ही लाइन में आ गया। मुझे चाहिए नेक्स्ट लाइन में। तो ब्राउज़र क्या है हमारा, ब्राउज़र हमारा क्या समझता है हमेशा, HTML फॉर्म। तो यहाँ पर आप लगा देंगे आप br टैग। br टैग यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सिलेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, अब br टैग क्या तो ब्रेक करता है, ब्रेक करते क्या हुआ, देखो सारे के सारे नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। समझ में आया तो हैंड रेज करो। ठीक है, इसको नोट करो। क्योंकि ये देखो कनेक्ट इसी से, ये ध्यान रखना, एक प्रैक्टिस मांगता है। नोट हो जाता है, हैंड रेज कर देना। ठीक है, जैसे कि आपको 2 नंबर का सम करना है, तो जैसे कि मैंने एक नंबर बनाया, एक नंबर 2 बनाया और एक बनाया मैंने RES करके। ठीक है, नंबर 1 के अंदर दे दिया मैंने 12, नंबर 2 के अंदर दे दिया मैंने 2। ठीक है, RES इज इक्वल टू में num1 प्लस में num2। ठीक है, तो मैं डॉट राइट सम ऑफ num1 प्लस में num2 इज इक्वल टू, प्लस लगाया और यहाँ पर मैंने RES को प्रिंट कर दिया, सेव किया और जाते हैं रिफ्रेश करते हैं। तो सम ऑफ num1 num प्लस में 14। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 14। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, H1 टैग लगाया यहाँ पर
और यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर कर दिया आपने H1 टैग को एंड। तो अब उसको आपको रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, एज अ हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके कई सारे तरीके होते हैं करने के। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। प्रोग्राम ठीक है, नोट कर लो। और बस आज के लिए इतना बहुत है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हो जाता है हैंड रेस करना। अभी उनका नोट हो चुका है। नितिन का भी नोट हो गया, नेहा का भी नोट हो गया, आनंद, भावना, राजेश का भी नोट हो गया, दीदी का भी नोट हो गया। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके सर।